ठेले खोपचे वाले गरीब गुरबा हैं, डेली मजदूरी करने वाला, क्या उन्होंने सहारा पे पैसा नहीं रखा था? कहाँ गया सहारा का पैसा? कोरोना आया, ताली बजाओ थाली बजाओ। अब वैक्सीन का क्या होगा? अब जो आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में कोरोना वैक्सीन का पैसा लेके आपने कोरोना वैक्सीन का कोविशील्ड को आपने अप्रूव कर दिया देने के लिए, अब क्या होगा? अब तो हार्ट अटैक में मरने लगे लोग। अब आप कैसे बचाओगे? अब आपकी झूठ कहाँ छुपेगी? तब सबने कहा था क्या कोरोना वैक्सीन सही है, तो उन्होंने कहा हाँ सही है, ऑफिशियली WHO से जबरदस्ती आप लोगों ने अप्रूवल करवा दिया। इसका जवाब है मोदी जी के पास। क्यों उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे पैसा लेके, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के आकार में पैसा लेके क्यों उन्होंने कोविशील्ड को अप्रूव किया? नहीं करना चाहिए था। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरे पिताजी कोरोना में डेथ किए थे, मेरे पिताजी को भी रेमडेसिविर का इंजेक्शन दिया गया था, 60,000 हमने जमा किया है, अभी भी मेरे पास रसीद है। अगर उनकी जगह उस टाइम नरेंद्र मोदी रहते तो वो झारखंड कभी बनता ही नहीं है। कभी अपने आप को उनके पास, उनके जगह पे रख के देखा है? जो अटल जी ने किया है उनके तुल्य में इन्होंने एक छोटा सा काम भी नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी भी बड़ी सभा कर ले, पिछले दिन 3 तारीख को, जैसे आपने पूछा, 3 तारीख को मोदी जी आए थे। मोदी जी किस पे भाषण दिए? क्या बोले मोदी जी? क्या था उनका मैनिफेस्टो? बेरोजगारी पे उन्होंने कुछ कहा? नहीं कहा। ईचा खरकई डैम पे कुछ कहा? नहीं कहा। सरना कोड पे कुछ कहा? नहीं कहा। 1932 के खतियान जो पेंडिंग है जाके वहां पे राज्यपाल जी के वहां पे, उसके बारे में कुछ कहा? नहीं कहा। तो आदिवासी के हक और अधिकार की बात ही नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। जिस तरह नॉमिनेशन हुआ उसके बाद लगातार बीजेपी कहे, जेएमएम कहे, इंडिया गठबंधन कहे, सभी अपने अपने जो है दमखम लगा रहे हैं, लगातार जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। 3 तारीख को मोदी जी भी पहुंचे चाईबासा के टाटा कॉलेज चाईबासा मैदान में, उसके बाद वहां से गीता कोड़ा के लिए वोट मांगा। आगामी 7 तारीख को राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। 9 तारीख को एक बहुत बड़ा महासभा रखा गया है सीएम चंपई सोरेन के द्वारा। तो सनत आचार्य जो कि सीएम प्रतिनिधि हैं, उनसे जानने के प्रयास करेंगे क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर, जो 7 तारीख का कार्यक्रम कही या 9 तारीख का कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं, और मोदी जी के जो 3 तारीख को आए और जिस तरह भाषण दिए उसको जो है उसके प्रति जो है इसको पोलराइज किस तरह से अपने स्तर से करेंगे, या हम जानने का विस्तार से प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। देखिए, ये जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होने जा रहा है, लोगों की काफ़ी आशा आकांक्षाएं रहती हैं कि इतने बड़े देश में इतने सारे सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 पार का नारा देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये झारखंड में कोई इसका असर नहीं। पहले भी आप देख चुके हैं, पहले नारा दिए डबल इंजन की सरकार, हाथी उड़ाया, बोला 65 पार, कितना हुआ? 25 पार जहां नहीं हुआ, तो ये वो झारखंड है। और यहाँ झारखंडी लोग जो हैं, मैंने पहले भी कहा है कि झारखंडी लोग बोका नहीं है। झारखंडी लोगों को हमेशा बोका के रूप में पेश करते थे। पहले तो ये लोग गुणगान गाते कि झारखंड को हमने अलग कर दिया। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी सौभाग्य बस उस टाइम झारखंड के भारत के प्रधानमंत्री थे। झारखंड अलग राज्य में उसका योगदान को माना जाता है। अगर उनकी जगह उस टाइम नरेंद्र मोदी रहते तो वो झारखंड कभी बनता ही नहीं है। कभी अपने आप को उनके पास, उनके जगह पे रख के देखा है? जो अटल जी ने किया है उनके तुल्य में इन्होंने एक छोटा सा काम भी नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी भी बड़ी सभा कर ले, पिछले दिन 3 तारीख को, जैसे आपने पूछा, 3 तारीख को मोदी जी आए थे। मोदी जी किस पे भाषण दिए? क्या बोले मोदी जी? क्या था उनका मैनिफेस्टो? बेरोजगारी पे उन्होंने कुछ कहा? नहीं कहा। ईचा खरकई डैम पे कुछ कहा? नहीं कहा। सरना कोड पे कुछ कहा? नहीं कहा। 1932 के खतियान जो पेंडिंग है जाके वहां पे राज्यपाल जी के वहां पे, उसके बारे में कुछ कहा? नहीं कहा। तो आदिवासी के हक और अधिकार की बात ही नहीं करते हैं, मूलवासी के हक और अधिकार की बात ही नहीं करते हैं मोदी जी। तो किस आधार पर वोट मांगते हैं? अभी एक वीडियो आप देख रहे हैं, वायरल हो रहा है पूरा। मोदी जी स्वयं बोल रहे हैं कि 4000 करोड़ के घोटालेबाज मधु कोड़ा की पत्नी को उन्होंने कांग्रेस में शामिल कर दिया, तब जब कांग्रेस में शामिल किए थे। तो अब क्या हुआ? क्या भी बिना पानी का मोदी वॉशिंग पाउडर? तो क्या जनता नहीं देख रही है? जनता अब भी बोका है? जनता सब कुछ देख रही है। पहले, अब आप, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, ये लोग इतना करप्ट है
कि ये जो भ्रष्टाचारियों का दल इन लोगों ने बना के रखा है, तो ये दल में इनका सुबह शाम एक ही काम करता है, किस तरह कोई झूठ को बार बार बोल के उसको सच कर दिया जाए। सबसे बड़ा झूठ, अच्छा मुझे बताइए कि जनता किस चीज पे वोट देगी, क्या देख के वोट देगी? 2014 में जनता ने किस लिए वोट दिया था? महंगाई पे वोट दिया था, बेरोजगारी पे वोट दिया था। तो क्या बेरोजगारी और महंगाई दूर हो गई? जनता वोट देने जाएगी इस बार तो पहले अपने घर का सिलेंडर को देख के जाएगी कि सिलेंडर में कितना पैसा, 400 का सिलेंडर 1200, 35 रुपया कच्चा तेल पेट्रोल का पैसा 100 से वो पार मान के चलिए। कई बार हो चुका, अभी इलेक्शन है तो कुछ कम कर दिया गया, जब बढ़ाओ तो 100, घटाओ तो 2। तो ये तो उनका मैनिफेस्टो हमेशा से रहा है। चंद पूंजीपति लोगों के हाथों में ये हमारे मोदी जी और अमित शाह बिक चुके हैं। मैं आज बताता हूँ, लोगों के दर्द इतना है कि किसी का बटन, जो कमल का बटन है उस पर हाथ भी नहीं जाएगा। किस लिए नहीं जाएगा? मैं गरीब गुरबा की बात करता हूँ। सबसे पहले गरीब गुरबा कौन है? ठेले खोपचे वाले गरीब गुरबा हैं, डेली मजदूरी करने वाला। क्या उन्होंने सहारा पे पैसा नहीं रखा था? कहाँ गया सहारा का पैसा? कौन दिलाएगा सहारा का पैसा? कौन सा सामाजिक न्याय में मिलेगा उनको पैसा? क्या भारत सरकार के पास इसके लिए कोई स्कीम है? बता दे। मोदी जी इस पे तो बात नहीं करते। आप जिन लोगों को वहां 500-500 रुपया दे के बुलाए थे उस मैदान पे, चाईबासा के इतने बड़े मैदान पे आप लोगों ने बुलाया था, हालांकि कुर्सियां तो बहुत खाली थी, उसका वीडियो भी आया है, लेकिन आप देख लीजिए क्या उनका पैसा सहारा में नहीं था? आपने क्यों नहीं कहा कि आप इतने की संख्या में यहाँ पे आए हैं और आपका सहारा का पैसा, ये चुनाव जीतते जीतते हम चुनावी मैनिफेस्टो में इसको लिए हैं, चुनाव अगर हम जीत गए, हमारी सरकार बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बन जाएगी, तो हम सहारा का पैसा वापस कर देंगे। क्या कर देंगे मोदी जी? हिम्मत है तो बताए। हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। आज से नहीं, 10 साल से जुमलेबाजी कर रहे हैं। जनता जाग चाहिए, जनता जाग रही है और जाग चुकी है। जनता को आप देख लीजिए, कहीं भी कोई अगर ऐसा जनता आपको मिल जाए, अपराध चलते पूछ लीजिए कि मोदी जी पे आपको कितना भरोसा है, वो बोलेगा 0 सन्नाटा। पूछिए 400 पार, बोलेंगे तड़ी पार। ये बताया जा रहा है कि विपक्ष के जो इस बार जीतती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो वो एक एक्सरे मशीन लेकर आएंगे, घरों में एक्सरे करेंगे और जिस तरह स्त्री धन है, जिस तरह स्त्रियों की जो मंगलसूत्र होती है, उसे जो है कांग्रेस बेच देगी। देखिए, ये जुमलेबाजी सरकार है। इनको जब देश में मुद्दे पर ही देश के जो अहम मुद्दे हैं उस पर बात नहीं हो पा रही है, उस पर कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी भी तबके का नेता उसके बारे में बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो ये अनर्गल बयानबाजी तो वो लोग करते ही हैं। ये तो शुरू से ही है। कोरोना आया, ताली बजाओ थाली बजाओ। अब वैक्सीन का क्या होगा? अब जो आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड में कोरोना वैक्सीन का पैसा लेके आपने कोरोना वैक्सीन का कोविशील्ड को आपने अप्रूव कर दिया देने के लिए, अब क्या होगा? अब तो हार्ट अटैक में मरने लगे लोग। अब आप कैसे बचाओगे? अब आपकी झूठ कहाँ छुपेगी? तब सबने कहा था क्या कोरोना वैक्सीन सही है, तो उन्होंने कहा हाँ सही है। ऑफिशियली WHO से जबरदस्ती आप लोगों ने अप्रूवल करवा दिया। तो आपकी ये तानाशाही है। आप किसी भी विभाग से अपने तानाशाही, अपने हिटलर शासन जगा के उससे कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका के कोर्ट ने ये कहा है कि इसका साइड इफेक्ट, अब कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, इसका साइड इफेक्ट शुरू हो गया, लोग मरने लगे हैं। इसका जवाब है मोदी जी के पास। क्यों उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड पे पैसा लेके, इलेक्ट्रल बॉन्ड के आकार में पैसा लेके क्यों उन्होंने कोविशील्ड को अप्रूव किया? नहीं करना चाहिए था। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरे पिताजी कोरोना में डेथ किए थे। मेरे पिताजी को भी रेमडेसिविर का इंजेक्शन दिया गया था। 60,000 हमने जमा किया है, अभी भी मेरे पास रसीद है। तो क्या ये जान मारने की नियत से इनको नहीं दिया गया? इलेक्ट्रल बॉन्ड आप पैसे लेने के लिए, वसूली करने के लिए आप किसी भी दवाई को अप्रूव करके दे देंगे ताकि जनता मर जाए? जनता से आपको कोई सरोकार नहीं है। मोदी जी को मैं बोलूंगा कि मोदी जी अब बहुत हो गया। अब आप अपना झोला उठाइए, केटली उठाइए और वापस उसी जगह में चले जाइए, ताकि आपको कम से कम मन की सुकून, शांति, जनता को जीने दें। जनता अपने हक अधिकार के लिए जीना चाहती है। हिटलर शासन आपका शुरू हो गया, लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस बार किसी भी बूथ में अगर 20% वोट अगर भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल में गिर गया, तो आप जो बोले सो मैं मानने के लिए तैयार हूं।